बड़ी खबर है, वेनेजुला एयर स्पेस बंद। और सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका का बड़ा हमला। फिलहाल खमेनी की जान को बहुत बड़ा खतरा। अब दुश्मनों के टारगेट पर ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी, जहां ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने यह आगाह किया है और ईरान को दहलाने की कोशिश हो रही है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। अब यह दावा है क्या और कैसे? खमेनी पर खतरा, ईरान हाई अलर्ट। तो दुश्मनों के टारगेट पर है ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी। खमेनी पर हमला कर आंतरिक संघर्ष भड़काने की कोशिश। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने आगाह किया है। ईरान पर फिर हमलों की कोशिश हो रही है। जून में 12 दिन की जंग के दौरान भी टारगेट पर थे खमेनी। और इजरायली मीडिया से मिली धमकी के बाद ईरानी एजेंसीज अलर्ट हैं। हालांकि यही एक बड़ी खबर है, लेकिन इस बीच ईरान पर बहुत बड़े हमले के संकेत, क्योंकि खबर है ईरान को लेकर यूरोपीय देशों की ट्रैवल एडवाइजरी, जहां जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की अपने नागरिकों को ईरान न जाने के निर्देश और जर्मनी के नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि रूस ने भी ईरान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। सिन्हा सर, अब ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना ये किन हालात में होता है सर? दूसरा, खमेनी की जान के खतरे को देखते हुए जिस तरीके से आगाह किया गया है, तो मतलब क्या यहां एक बार फिर से हमलों की तैयारी पूरी है? देखिए सुरभि, जिस तरह से वेस्ट एशिया में फिर से परिस्थितियां बदल रही हैं और आपने अभी ईरान की बात किया, उसमें इन्होंने ये कह दिया ट्रैवल एडवाइजरीज है। देखिए, खमेनी तो पहले भी बंकर में छिपे हुए थे। आपने 12 डेज की वॉर की जिक्र की, उसमें मिडनाइट हैमर भी हुआ था जो अमेरिका ने किया था। इजराइल तो करता ही है, उसमें उन्होंने मुसाद का यूज किया था, सिनबेट का यूज किया था और उनके टारगेट पे कभी भी ईरान नहीं गया है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये मानते थे कि उन्होंने पीछे ढकेल दिया 3 साल के लिए। मगर अब आ रही है कि इन्होंने कहीं बना भी लिया है, ऐसा खबरें भी आ रही हैं कि क्या उनके पास में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और खमेनी बच गए थे क्योंकि रशिया का डायरेक्ट पुतिन का इंटरवेंशन हुआ था। उन्होंने कहा था दिस इज द रेड लाइन एज फार ईरान इज कंसर्न, तो उस समय तो इनको बख्श दिया गया था, नहीं तो अदरवाइज ही वुड हैव बीन टेकन आउट। मगर अभी जो हो रही है, परिस्थितियां बदल रही है। फिर आप देखिए लेबनान में, अभी आप थोड़ी देर बताइएगा, लेबनान में फिर हिजबुल्लाह के ठिकानों में बहुत तेजी से हमले हो रहे हैं। आपने गाजा में देखा ही, गाजा में आपने पहले बताया था कि वहां पर किस तरह से मिडिल इलाके में उन्होंने मार दिया फिर से हमास को। तो ये जो चीजें हैं ये पूरी दर्शा रही हैं कि कहीं ये थमी नहीं है। इन द गार्ब ऑफ दैट आप उसमें ले आइए, उधर वेनेजुला को ले जाइए, आप कुछ कर रहे हैं, वहां पर रीसेटिंग हो रही है। मगर ये मेरे ख्याल से ईरान को नहीं छोड़ेंगे, जो आप सही बता रहे हैं। और खास करके जो सत्ता का परिवर्तन है, उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वहां के लोग इनको हटा दें खमेनी को, मगर स्टिल बहुत ज्यादा उनकी सपोर्ट है वहां पर, नॉट एबल टू टेक इट आउट। तो एक ही रास्ता बचता है अमेरिका को, और उसमें इजराइल के थ्रू ही करवाएगा वो, कि इनको एलिमिनेट किया जाए डायरेक्टली, कोवर्टली या एब्सोल्युटली डायरेक्टली दे विल हिट हिम। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब वेनेजुला पर एक्शन की तैयारी में कैसे अमेरिका है, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है। हालांकि तनाव के बीच ट्रंप सरकार की एडवाइजरी जारी हो चुकी है। यूएस नागरिकों को वेनेजुला छोड़ने की सलाह दी गई है और वेनेजुला ना जाएं अमेरिकी नागरिक। काराकास में यूएस एम्बेसी की यह सर्विस सस्पेंड। तो बड़ी खबर है, क्योंकि अब यूएस नागरिकों को वेनेजुला छोड़ने की सलाह दी जा रही है कि वेनेजुला ना जाए अमेरिकी नागरिक। और इस बीच काराकास में यूएस एम्बेसी की सर्विसेज को भी सस्पेंड किया जा चुका है। यानी एक और ऐसा फ्रंट जहां हमले की अमेरिका की पूरी तैयारी। हालांकि एक्सपर्ट से इसको लेकर करेंगे सवाल, उससे पहले ये 2 तस्वीरें आपके सामने, ये समझाने के लिए कि आखिर किस तरीके से 2 ऐसे फ्रंट हैं जहां बहुत बड़े हमलों के संकेत मिल रहे हैं। और ईरान में बड़े हमलों के संकेत के बीच सीधे टारगेट पर खमेनी। हालांकि ईरान को लेकर यूरोपीय देशों ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। अब अमेरिका ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है। वेनेजुला में बढ़ते खतरों से आगाह किया गया और खतरनाक हो सकता है वेनेजुला का एयर स्पेस। हालांकि अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की ये वार्निंग है, जहां वेनेजुला में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। तो लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच तैयारी पूरी। लेकिन क्या अब हमलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि अब यह कह दिया गया है कि खतरनाक हो सकता है वेनेजुला का एयर स्पेस। अब इस खबर को इस लिहाज से भी समझिए, जहां अमेरिकी चेतावनी के बाद ही वेनेजुला का एयर स्पेस खाली हो चुका है और वेनेजुला के एयर स्पेस में यात्री विमान नहीं दिख रहे हैं।
ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वोरा सर, इसी तस्वीर के तहत सवाल आगे आपसे करूंगी, क्योंकि अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में ही नो टाइम जारी कर दिया है और इस बीच ये एक और सबसे बड़ी खबर है। हालांकि जो डिटेल्स अभी तक सामने आ रहे हैं उसी आधार पर कुछ और बड़ी खबरें, उसके बाद सीधे एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि लगातार वेनेजुएला में ये जो तस्वीर अब सामने आ रही है, जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर भी दिखाइए, क्योंकि कैरेबियन क्षेत्र में नो टाइम जारी किया जा चुका है। ये किन हालात में जारी होता है बोरा सर? और आज के इस हालात में जिस तरीके से इन तस्वीरों से साफ हो चुका है कि वेनेजुएला का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली हो चुका है, कोई भी यहां पर विमान नजर नहीं आ रहे हैं, व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग टू सर? क्योंकि इस बीच ये चेतावनी, अभी तक की गई प्रोजेक्शन, प्रोवोकेशन तक साबित हो सकती है क्या? बिल्कुल साफ है कि जब नोटिस टू एयरमैन इशू होता है, उसका मतलब है कि इस एयर स्पेस में आप मत आइए, यहाँ कुछ होने वाला है। और फिर जो सिविल एयरलाइंस हैं वो उड़ान नहीं भरती हैं वहां पर, क्योंकि उनको नुकसान नहीं भुगतना है। तो मेरा मानना है कि जो ये प्लान कर रहा है, और मैम अभी आपने शुरू में कहा था ट्रंप टू फ्रंट्स पे, ये ट्रंप सिर्फ वन फ्रंट है। एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ सारी खुदाई है। वो सारी दुनिया एक दुश्मन है, सारी खुदाई एक तरफ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ, सबके साथ भिड़ रहा है वो, सबके साथ, यूरोप के साथ, यूक्रेन के साथ, भारत के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, और अब वेनेजुएला के साथ, ईरान के साथ, उसका कोई मित्र नहीं यहाँ पर बचा है। तो मेरा मानना है ये जो नो टाइम इशू किया है, इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ मत आइए, अब हम लोग कुछ करने वाले हैं, और ना कहीं गलती ना हो जाए कि हमारे जहाज आपके जहाजों को गिरा दें, आपकी जो सिविल एयरलाइंस है। तो आप लोग वहां पे कृपया करके वहां से दूर है। दूसरी चीज, लोकल जो कम्युनिटी है, जो वेनेजुएलन लोग हैं, उनका मोराल तोड़ने के लिए बड़ा जरूरी होता है। नो टाइम इशू हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई फ्लाइट्स नहीं आएंगी, कोई फ्लाइट्स बाहर नहीं जाएंगी, हम भाग नहीं सकेंगे बाय एयर रूट। अगर जाना है तो फिर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बाय लैंड रूट हमको जाना पड़े। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में, अपने करियर में, 52 साल के डिप्लोमेटिक करियर में देखा, ये एक प्रेशर पॉइंट भी होता है। फाइनली मैम, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो करेंगे वो तो करना चाहते हैं। उनके बारे में एक चीज कही जाती है, ही इज प्रिडिक्टिबली अनप्रिडिक्टेबल। हम जानते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, पर इसमें उसने ठान ली है कि इनको ठोकना है मैंने, और मदुरो को बाहर निकालना है वहां से। तो ये एक चीज है कि सारा लैटिन अमेरिका इससे नाराज होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप विश्वास करते हैं, मैम, पहली शताब्दी में रोम के एक तानाशाह थे, उनका नाम था कैलिगुला। कैलिगुला का मतलब होता है छोटा जूता। उसने एक चीज कही, उनके उसके लोगों ने कहा, साहब आप सब पे हमला कर रहे हैं, सारी दुनिया आपसे नफरत करती है। उसने जवाब दिया था, भले ही नफरत करें लेकिन मुझसे डरें। ये मेरे लिए बहुत अहम है। डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल वही मानता है, उसको लैटिन में कहते हैं ओडोरिंग डुम मेटुआंट, कि सारी दुनिया मुझसे भले ही नफरत करे पर मुझसे डरनी चाहिए, फिर मैं जीत गया। राइट सर।